आपको लिए चल रहे हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक समारोह को संबोधित कर रहे हैं। हमने इस बार के राष्ट्रीय खेलों की जो सुंदर मसाल प्रज्वलित की है, वो देश में एकता और सामूहिक प्रयास के प्रतीक के रूप में राज्य भर की यात्रा करेगी और समाज में खेल भावना और खेल संस्कृति को विकसित करने में सहायता मिलेगी। अभी पिछले दिनों हम यहां पर इन खेलों के आयोजन के लिए एक बड़ी बैठक हमने यहां पर की है और उस दिन मैंने अपने राज्यवासियों से यह आह्वान किया है कि ये खेल केवल खिलाड़ियों का नहीं है, ये खेल केवल पदाधिकारियों का नहीं है, ये खेल हमारे राज्य के एक एक जनगण मन का खेल है। इसको हमको घर घर तक पहुंचाना होगा और जो देश के हमारे 10,000 हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड पधारेंगे, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका स्वागत करेंगे। जैसे हमारे त्योहार होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस प्रकार का ये हमारा आयोजन है। इसके साथ ही आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों की जर्सी भी लॉन्च की है, जिसे पहनकर सभी खिलाड़ी अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है, उसका अनुभव करेंगे। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर मेहनत और संघर्ष और परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। संकल्प से ही हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प की शक्ति इतनी अधिक होती है, संकल्प इतना हमको कठोर बना देता है, हमको अंदर से इतनी मजबूती प्रदान कर देता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा मानना है, हमारा संकल्प, जो मैं हमेशा कहता हूं, हमारा संकल्प विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई संकल्प लें तो उस संकल्प में कोई विकल्प न हो। जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो ये तय मानिए, मैं अपने खिलाड़ी भाइयों से कहना चाहता हूं कि संकल्प अवश्य ही हमारा सिद्ध होता है, संकल्प हमारा पूरा होता है। और जब भी हम संकल्प में कोई विकल्प लाते हैं तो भाइयों बहनों, संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प न लाना ही संकल्प की सिद्धि होना है, संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमारी सरकार भी अपने विकल्प रहित संकल्प